नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में आज अपन पर्यावरण की गोल्डन टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 यानी टेस्ट सीरीज 2 नंबर के लेके आए हैं। इसमें बेहतरीन 30 क्वेश्चन है, अपन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना। तो कक्षा ये पहला हो जाएगा, कक्षा के बाद बाहरी जोड़ने से जोड़ना, ये सही है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, ये भी सही है। बच्चों को उनके निकट परिवेश से परिचय प्राप्त करने और अभिप्रेरित करना, ये भी सही है। इसका तीसरा बी ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा कि अध्यापक जो होता है वो कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन सुनिश्चित करे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंजलि अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में। तो सबसे पहले इसमें सिंपल सा दे रखा है, जांच पड़ताल करती है यानी वर्गीकरण करती है। कल्पना यानी सोच रही है, क्या कर रही है, सोच रही है। किसका विकास हो रहा है, चिंतन कौशलों का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन कौशलों का विकास। अगला क्वेश्चन है तीसरा, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपन पर पाचन तंत्र पर आरेख बनाना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजनों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वो अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद में उनकी व्याख्या करें। इसमें हो जाए जब बच्चों को क्या करना है, पोषक तत्वों के विभिन्न प्रकार के भोजनों के उदाहरण देना चाहिए। यानी जितने भी उदाहरण होते हैं पोषक तत्वों के बारे में, उन भोजनों का क्या देना चाहिए, उदाहरण। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साबुन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन साबुन की विशेषता नहीं है। शुद्ध साबुन रंगीन होते हैं, जल से हल्के होते हैं, रासायनिक विलायकों में अमिश्रण होते हैं और जल के साथ इमल्शन बनाते हैं। तो जो साबुन की विशेषता होती है वो साबुन रंगीन होते हैं, शुद्ध होते हैं वो, ये भी सही है। जल से हल्के होते हैं, ये भी सही है। जल के साथ इमल्शन बनाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये नहीं होती है, रासायनिक विलायकों में अमिश्रण होते हैं, यानी ये इसकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित सॉरी माफी चाहता हूँ, ईर्धन है, ईर्धनों क्या है, निम्नलिखित ईर्धनों, ये युद्ध हो गई, माफी चाहता हूँ, मिस प्रिंटिंग हो गई। प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पादन करता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पादन करता है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो डीजल भी करेगा, पेट्रोल भी करेगा, कोयला करेगा, लेकिन हाइड्रोजन होता है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, हीलियम नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी राइट है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में, शीतोष्ण घास प्रदेश में, सवाना बायोम में। तो जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। तो जो चिपको आंदोलन था वो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये था उत्तराखंड में। और इसका एक जवाब देना है कि राजस्थान में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, भूकंप मापा जाता है डेसिबल में, न्यूटन में,
रिएक्टर पैमाने में इनमें से कोई नहीं। तो ये सीधा सा प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन, 10वां प्रश्न कह रहा है, पर्यावरणीय अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। महत्व देना चाहिए। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होता है। अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभव जोड़ने में, सीखने में, प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, कि बस विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न है, बालकों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। बालकों के व्यवहार नियंत्रण के लिए अत्यंत कठोर नियम बनाने चाहिए तथा उनके पालन के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए। बालकों के प्रति उदासीन रहना चाहिए। बालकों के ऊपर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, परंतु उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र भी नहीं रखना चाहिए। बालकों का व्यवहार पूरी तरह से होता है, अतः उन व्यवहार नियंत्रण के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बालकों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहना चाहिए, ये भी सही गलत हो जाएगा। परिवर्तनशील है, उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो बालकों के ऊपर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, परंतु उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन से 12वां, प्रश्न उत्तर विधि में विचारणीय है। पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग में किया जाए। बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। छात्रों को स्वैच्छिक उत्तर पर आश्रित रहा जाए। ये सीधा सा है कि छात्रों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। परिवार की जो उत्पत्ति कहा था, शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने, प्लेटो, अरस्तु ने, टायलर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो परिवार का शास्त्रीय सिद्धांत था वो दिया था प्लेटो व अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा देश में महिलाओं के बहुमुखी विकास एवं समस्या समाधान हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1922 ईस्वी में कहाँ पर की गई? मुंबई में, आगरा में, नई दिल्ली में, जयपुर में? तो वो कही गई थी नई दिल्ली में। कहाँ कही गई थी? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट है। अगला क्वेश्चन है 15वां, कौन सा उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है? जो राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशमी उद्योग? इसमें हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 16वां, अजैविक अजैविक पदार्थों के निपटान की विधि है। अजैविक पदार्थों के निपटान की विधि है। उपयोग की मात्रा कम करना, पुनः उपयोग में लेना, पुनः संस्करण, या उपयोग सभी? इसमें अजैविक जो निपटान की विधि होती है, उपयोग की मात्रा भी कम करना, पुनः उपयोग में लेना, पुनः संकलना। ऑप्शन नंबर डी, उपयोग तो सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय योजना लागू की गई? बलवंत राय मेहता की समिति, सादिक अली समिति, शिवशरण माथुर समिति, हरिचंद्र माथुर समिति? इसमें था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय लागू किया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 18वां, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है। मतलब 4 कथन दे रखे, इसमें से गलत कौन सा है? इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसमें हुनहुकार तोप स्थित है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध है। तो इसमें गलत कौन सा है? पहला राइट है, इसका परकोटा उसको जालिम कोट कहते हैं, सही है। ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है। हुनहुकार तोप इस दुर्ग में नहीं स्थित है। हुनहुकार तोप है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो हुनहुकार तोप है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। ये तीनों राइट है, यानी ऑप्शन सी इसका गलत है। ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न है कि वो कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई? राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा राजसिंह? तो जो ये राणा इसकी मरम्मत करवाई थी वो राणा कुंभा ने करवाई थी। राणा कुंभा ने कब करवाई थी? 1452 ईस्वी में। 1452 ईस्वी में इसकी मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी?
राणा कुंभा ने। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अचलगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, इसका कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से चिन्ह एक त्रिकोण तथा त्रिभुज आकार आकृति केंद्र बने होते हैं? आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुजाकार आकृति होती है उसमें हमेशा चेतावनी चिन्ह दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं? चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय के पर्यावरण के घटकों का विद्यालय पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करना, घरों में पाए जाने वाले घरों में पाए जाने वाले जीवों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, ग्राम या आसपास में स्थित नर्सरी में पाए जाने वाले पौधों का अवलोकन करना, घरों में पाए जाने वाले कीटों को पकड़कर मार डालना। तो ये उपयुक्त नहीं है, तो चौथा ऑप्शन गलत है। किसी भी जीव को अपन नहीं मार सकते, सबको जीने की अधिकार है। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, हवा महल की 5 मंजिला में से किस मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं? मतलब 5 मंजिल है, तो हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? महाराजा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। और जो इसका हवा महल का निर्माण है और इसका आकार है, ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। तो ये कौन सी मंजिल पे कहा जाता था? 5वीं मंजिल है, उसको हवा मंदिर कहते हैं। कौन सी मंजिल को कहते हैं? 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर में ये स्थित है। 953 इसमें खिड़कियां हैं और इसके जो आकृति है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। नेक्स्ट अगला 23वां प्रश्न है कि दवाई बनाने में बहुत पुराने समय से सिनकोना नामक पेड़ की चाल का प्रयोग किया जाना। पहले इसकी चाल को उबाला जाता, फिर छानकर उपयोग में लाया जाता है। किस रोग के लिए? एड्स, मलेरिया, काली खांसी, तपेदी। ये तो सीधा सा प्रश्न है कि सिनकोना नामक जो पेड़ है उसकी छाल का प्रयोग करते हैं मलेरिया रोग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शैली में नारियों व रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया? जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। ये जो वहाँ की रानियां और नारियां थी वो शिकार करते बताया गया है कोटा। कौन से रियासत में? कोटा राजपूत शैली में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान होता है 0, 3, 7, 14। हो जाएगा 0। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसे 13 नहीं है 13 है, 13, माफी चाहता हूँ मिस प्रिंटिंग हो गई। 13 जैन मंदिरों का जैन धर्म के महान कवि ऋषभदास तथा आचार्य विजय सेन सुरेश्वर का जन्म स्थान का गौरव होने का प्राप्त है। नाडोल, घाणेराव, नारलई, रणकपुर। ये है ऑप्शन नंबर सी नारलई में। कहाँ पे है? नारलई में। जलकुंभी उदाहरण है, जलकुंभी उदाहरण है सम आवास का, जलीय आवास का, मरु आवास का, शीत आवास का। तो जलकुंभी होती है वो उदाहरण है जलीय आवास का। इसका है जलीय आवास का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत है, निम्न में से गलत है। प्रमस्तिष्क होता है उसमें विचार, चिंतन, मनन, इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने के केंद्र होते हैं। पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, सभी राइट है। इनमें से प्रमस्तिष्क में ये विचार, चिंतन, मनन, इच्छा के केंद्र होते हैं, सही है। मध्य मस्तिष्क होता है देखने और सुनने का केंद्र होता है, ये भी सही है। पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से कोई वाक्य गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट राजस्थान में राज्यसभा की कुल सीटें हैं 10, 20, 25, 12। तो राजस्थान में राज्यसभा की कुल सीटें हैं 10। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। कमेंट करके आप जरूर बताएं। नेक्स्ट आज का और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है
ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। कदली तीज बूंदी में प्रसिद्ध है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है, राइट है। कदली तीज बूंदी में प्रसिद्ध है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये पर्यावरण की बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप चैनल के वीडियो को भी शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और आगे और टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।